आज सेनपाई फाइनली नागाटोरो को गिफ्ट देने वाला है, लेकिन बीच में नंगी प्रेसिडेंट आकर सब बिगाड़ देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है नागाटोरो के घर से, जहां वो बड़ी उलझन में है। वो अपनी बड़ी बहन यानी ओनेचान से पूछती है कि क्रिसमस पर गिफ्ट में क्या देना चाहिए। ओनेचान, जो पूरी शैतान है, तुरंत समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो टीज करते हुए पूछती है कि क्या ये गिफ्ट किसी खास इंसान के लिए है। नागाटोरो बेचारी शर्म से लाल हो जाती है और मना करती है, लेकिन ओनेचान रुकने वाली नहीं है। वो कहती है कि अगर कोई खास नहीं है तो कोई भी कंज्यूमेबल आइटम दे दे, जैसे स्नैक्स या बाथ सॉल्ट्स, जो यूज करके खत्म हो जाए और कोई फीलिंग ना बचे। ये सुनकर नागाटोरो का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो तो चाहती है कि उसका गिफ्ट यादगार हो। उसकी शक्ल देखकर ओनेचान पैतरा बदलती है और सजेस्ट करती है कि अगर रिश्ता गहरा करना है तो कोई ऐसी चीज दो जो वो इंसान रोज यूज करे। नागाटोरो की आंखें चमक उठती हैं, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। जाते जाते ओनेचान मजाक में कहती है कि वो नागाटोरो को गिफ्ट में एक लाइफ साइज डॉल देगी, जिसे सुनकर नागाटोरो वहां से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सेनपाई की तरफ। रात का वक्त है और भाई साहब सपने देख रहे हैं। सपने में वो और नागाटोरो क्रिसमस डेट पर हैं, हाथ पकड़े हुए हैं और सेनपाई उसे गिफ्ट देने वाला है। लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट निकालता है, उसकी आंख खुल जाती है। वो पसीने में तरबतर है, क्योंकि रियलिटी हिट करती है। उसने सच में नागाटोरो के लिए गिफ्ट खरीद लिया है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट, नागाटोरो सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं, ये सारे के सारे इसी चैनल पर ही अपलोड होंगे। लेकिन इस सीरीज के खत्म होते ही इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड नहीं होगा। आगे से सारी न्यू सीरीज, न्यू एपिसोड्स और सारा फ्यूचर कंटेंट मेरे नए चैनल पर आएगा। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक कर लेना, वहां नए चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां जाके सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे के सब वीडियोस मिस ना करें। चलिए अब वापस वीडियो पे आते हैं। सुबह स्कूल में क्लोजिंग सेरेमनी के बाद सेनपाई की हालत खराब है। वो सोच रहा है कि गिफ्ट कैसे दे, तभी नागाटोरो वहां प्रकट हो जाती है। वो सेनपाई को चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वो आज के दिन यानी क्रिसमस ईव पर अकेले रहने वाला है। नागाटोरो का मूड आज पूरा फ्लर्टी है। वो बार बार याद दिला रही है कि आज कपल्स का दिन है और लोनर्स का पोपट होने वाला है। सेनपाई सोचता है कि यही सही मौका है गिफ्ट देने के लिए। वो बस गिफ्ट देने ही वाला होता है, तभी वहां एंट्री होती है उनकी पूरी गैंग की। गामो-चान, सकुरा और योशी वहां टपक पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अलग ही जंग छिड़ जाती है। गामो-चान चाहती है कि सब मिलकर करियोके पार्टी करें, क्योंकि वो और योशी सिंगल हैं, लेकिन सकुरा अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिजी हैं। गामो-चान चिल्ला रही है टीम सिंगल जिंदाबाद, लेकिन सेनपाई का दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि उसे नागाटोरो से अकेले में मिलना था। तभी सेनपाई की नजर नागाटोरो के बैग पर पड़ती है, जहां से गिफ्ट रैप दिख रहा होता है। उधर नागाटोरो भी सेनपाई के बैग में गिफ्ट देख लेती है, पर गामो उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गामो नागाटोरो को अपनी पार्टी में घसीटने की कोशिश करती है, लेकिन नागाटोरो मना कर देती है, ये कहकर कि वो सेनपाई को परेशान करके टाइम पास करेगी। लेकिन जब गामो नहीं मानती तो सेनपाई एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो झूठ बोलता है कि वो आर्ट क्लब रूम में कुछ भूल गया है, इसलिए वो कैरियोके नहीं जा सकता। नागाटोरो तुरंत इशारा समझ जाती है और वो भी वही बहाना मारती है, ओ हाँ मैं भी कुछ भूल गई, और दोनों वहां से भाग जाते हैं। पीछे खड़ी उनकी फ्रेंड्स हंस रही हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी घटिया थी कि अंधा भी बता दे कि ये दोनों अकेले वक्त बिताना चाहते हैं। अब शुरू होता है असली कॉमेडी। सेनपाई और नागाटोरो आर्ट क्लब रूम पहुंचते हैं ताकि शांति से गिफ्ट एक्सचेंज कर सकें। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड है, दोनों शर्माए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो बात शुरू करने वाले होते हैं, रूम का दरवाजा खुलता है और वो नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट खड़ी है, बिल्कुल नंगी, जी हाँ बिना कपड़ों के। वो कहती है कि वो ग्रेजुएशन से पहले क्लब रूम की हवा को अपनी स्किन पर फील करना चाहती है। भाई साहब, आर्ट के नाम पर ये क्या अश्लीलता है। नागाटोरो उसे थरकी बनी बोलकर सेनपाई को वहां से खींचकर ले जाती है। बेचारे सेनपाई, गिफ्ट देना तो दूर, यहाँ तो इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। स्कूल बंद होने की अनाउंसमेंट हो रही है और स्ट्रिक्ट टीचर यामागुची सेंसाई घूम रहे हैं। डर के मारे ये दोनों नर्सेज ऑफिस में घुस जाते हैं। अंधेरा कमरा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है और सेनपाई की धड़कनें तेज हैं। नागाटोरो मजे लेते हुए पूछती है कि सेनपाई, क्या तुम मेरे साथ कुछ गंदा काम करने वाले हो। सेनपाई बेचारा सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि यही सही मौका है गिफ्ट देने का। वो नागाटोरो के पास जाता है। माहौल इंटेंस हो रहा है, लेकिन किस्मत देखो, बगल वाले बेड के पर्दे के पीछे से आवाजें आने लगती हैं। वहां सकुरा तो पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपक कर बैठी होती है। सेनपाई का तो पूरा कट गया मोमेंट बन जाता है और वहां से दोनों को फिर जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है। हार कर दोनों स्कूल की छत पर जाते हैं। सोचते हैं वहां कोई नहीं होगा, लेकिन वहां तो कपल्स का मेला लगा हुआ है। हर कोने में लोग चिपके हुए। अब तो और कोई रास्ता नहीं बचा। ठंड बढ़ रही है, शाम हो चुकी है, नागाटोरो तिथुर रही है। सेनपाई देखता है कि अब और वेट करने का कोई फायदा नहीं। वो हिम्मत जुटाता है, अपना बैग खोलता है और फाइनली वो गिफ्ट निकाल कर नागाटोरो को पकड़ा देता है। नागाटोरो सरप्राइज हो जाती है। जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक प्यारा सा स्कार्फ होता है। वो तुरंत उसे पहन लेती है और सेनपाई से पूछती है कि कैसी लग रही है। सेनपाई शर्माकर कहता है ठीक लग रही हो। बदले में नागाटोरो भी अपना गिफ्ट सेनपाई को देती है। जब सेनपाई उसे खोलता है तो गैस करो क्या निकलता है?
एक स्कार्फ। दोनों ने एक दूसरे के लिए सेम गिफ्ट खरीदा था। ये मोमेंट इतना होलसम है कि क्या बताऊं। नागाटोरो खुशी से उछल पड़ती है और चिढ़ाती है कि सेनपाई ने उसे कॉपी किया। क्रीपी सेनपाई बोलते हुए वो आगे भागती है, लेकिन उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। यहाँ एक छोटा सा टाइम जंप होता है। नया साल आ गया है और सेनपाई अपने घर पर आराम से टीवी देख रहा है। तभी नागाटोरो का फोन आ जाता है। वो उसका फोन पर ही मजाक उड़ाती है कि घर में कीड़े की तरह क्यों पड़े हो, और उसे जबरदस्ती मंदिर आने के लिए मजबूर करती है। सेनपाई, जो कि अब नागाटोरो के इशारों पर नाचने लगा है, तैयार होकर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे एक बड़ा शौक लगता है। नागाटोरो वहां श्राइन मेडन की ड्रेस में आई है। लाल और सफेद ट्रेडिशनल कपड़ों में नागाटोरो इतनी प्यारी लग रही है कि सेनपाई की बोलती बंद हो जाती है। नागाटोरो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सेनपाई उसकी तारीफ करेगा, लेकिन सेनपाई इतना खोया हुआ है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। इस पर नागाटोरो चिढ़ जाती है और उसे वर्जिन और क्रीपी बोलने लगती है, वो भी भगवान के घर में खड़े होकर। इसके बाद नागाटोरो सेनपाई को श्राइन के रिचुअल सिखाती है। हाथ धोना, मुंह साफ करना, जैसे वो किसी छोटे बच्चे को संभाल रही हो। फिर बारी आती है किस्मत की पर्ची निकालने की। नागाटोरो अपनी पर्ची दिखाती है जिस पर बेस्ट फॉर्च्यून लिखा है और सेनपाई को चढ़ाती है। जब सेनपाई अपनी पर्ची खोलता है तो उस पर लिखा होता है बैड फॉर्च्यून। वाह भाई, किस्मत हो तो ऐसी। नागाटोरो हंस हंसकर पागल हो जाती है। सेनपाई गुस्से में वहां से निकलने लगता है क्योंकि श्राइन पर भीड़ बढ़ रही थी और वो नागाटोरो के काम में बाधा नहीं बनना चाहता था। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। घर जाते हुए सेनपाई अपनी बैड फॉर्च्यून वाली पर्ची पढ़ता है। उसमें लव लाइफ के बारे में लिखा था, सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ये लाइन सेनपाई के दिल पर लगती है। वो वहीं रुकता है, पलटता है और वापस श्राइन की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर नागाटोरो उदास खड़ी है। वो सोच रही है कि सेनपाई चला गया। तभी सेनपाई हाफता हुआ वापस आता है। वो सीधा नागाटोरो के काउंटर पर जाता है और एक गुड लक चार्म खरीदता है। नागाटोरो हैरान है। सेनपाई हिम्मत करके हकलाते हुए पूछता है, तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी? मैं वेट करूंगा। और फिर जल्दी से वहां से भाग जाता है। भाई साहब, हमारा सेनपाई फाइनली फॉर्म में आ गया है। थोड़ी देर बाद नागाटोरो अपना काम खत्म करके आती है। वो सेनपाई को चिढ़ाती है कि मेरे लिए वेट क्यों कर रहे थे। सेनपाई कहता है कि वो बस साथ में श्राइन विजिट करना चाहता था। तभी नागाटोरो पॉइंट आउट करती है कि ये एक मैच मेकिंग श्राइन है जहां लोग अपने प्यार के लिए दुआ मांगते हैं। वो सेनपाई की टांग खींचने लगती है, क्या तुम दुआ मांगोगे कि हम कपल बन जाएं? सेनपाई हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं, मैं भगवान पर डिपेंड नहीं करूंगा। फिर वो एक बहुत डीप बात बोलता है, अगर मुझे हमारे बारे में कुछ विश करना भी हुआ तो मैं खुद मेहनत करके उसे सच करूंगा, दुआओं के भरोसे नहीं बैठूंगा। ये सुनकर नागाटोरो थोड़ा ब्लश करती है और कहती है गुड लक देन, और फिर दोनों साथ में प्रार्थना करते हैं। वापस जाते वक्त नागाटोरो पूछती है कि सेनपाई ने क्या विश मांगी। सेनपाई कहता है फैमिली की अच्छी हेल्थ। नागाटोरो उसे बोर कहती है। जब सेनपाई पूछता है कि तूने क्या मांगा, तो नागाटोरो एक बम फोड़ती है। वो सेनपाई की आंखों में देखकर कहती है, मैंने विश किया कि मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं। सेनपाई का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, नागाटोरो हंसते हुए कहती है, जस्ट किडिंग, मजाक कर रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सेनपाई का चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि लड़का सीरियस हो गया था। वो उस पर चढ़ाई कर देती है, तुमने सच मान लिया ना, छी, तुमने सोचा मैं सीरियस थी, लायर, झूठे। वो उसे वहीं क्रीपी और ग्रोस बोलकर जलील करती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।